हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टॉक। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर आई हूँ। आज हम एक न्यू कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन चैप्टर्स में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। और ये फॉर्मूले स्कूल वाले बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए और जितने भी बच्चे नेट की गेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलों के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम कब अप्लाई करते हैं और किस फॉर्मूले का क्या मतलब है। तो यहाँ पर हम कुछ चैप्टर डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सेट्स। नंबर सेट्स के अंदर हमारा सेट आइडेंटिटीज़ मीन्स सेट में यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट कैसे यूज़ किया जाता है वो सब हम देखेंगे। फिर सेट ऑफ नंबर्स देखने वाले हैं कि नंबर सिस्टम कितने टाइप के हैं, किस किस टाइप के हमारे पास नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, पूरा नंबर सिस्टम हम यहाँ पे देखेंगे। बेसिक आइडेंटिटीज़, जो हम बेसिक आइडेंटिटीज़ सेट्स में यूज़ करते हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं, और हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखने वाले हैं। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर हम फैक्टोरियल फार्मूलेज, प्रोडक्ट फार्मूला, पावर्स, रूट्स, लॉगरिथमिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो ये अलजेब्रा वाला पार्ट तो एसएससी के एग्जाम्स में और जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड चैप्टर हमारा होगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हम राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजॉइड, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, क्यूब, प्रिज्म, रेगुलर पिरामिड, प्लेटोनिक सॉलिड, स्फेयर, एलिप्सॉइड, इन सब के बारे में देखेंगे कि इनकी क्या क्या पहचान है, हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है वो राइट का है या फिर आइसोसेलेस है। इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि हर बच्चे का कन्फ्यूज़न दूर हो सके। फिर हमारा नेक्स्ट आता है फोर्थ चैप्टर, जो कि ट्रिग्नोमेट्री होगा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम रेडियन, डिग्री, मेजर्स ऑफ एंगल की किस किस तरीके से एंगल्स को मेज़र किया जाता है रेडियन में और डिग्री में। फिर डेफिनेशन एंड ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या क्या डेफिनेशंस हैं, क्या क्या ग्राफ्स हैं उनके, क्या क्या डोमेन होता है, क्या क्या रेंज होता है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या क्या साइन होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है और किसका साइन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉमन एंगल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जिनसे जनरली क्वेश्चन जो है 12th 11th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, उन सभी फॉर्मूलों को हम यहाँ जरूर कवर करेंगे। रिडक्शन फार्मूला, पीरियोडिसिटी की उनका जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सबका कितना पीरियड है, कितने टाइम इंटरवल के बाद वो खुद को रिपीट करते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलेज। इसके बाद हम डबल एंगल फार्मूलाज, मल्टीपल एंगल फार्मूलाज, हाफ एंगल फार्मूलाज, पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स। यहाँ पे हम कुछ इन्वर्स फंक्शंस भी पढ़ेंगे, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ के बारे में देखेंगे, उनकी डोमेन क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, क्या उनकी रेंज होती है, वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में हम देखेंगे। रिलेशंस ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, हम वो भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट होगा, जिसमें हम डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कब हम डिटर्मिनेंट को जीरो बोलते हैं और कब हम डिटर्मिनेंट को आइडेंटिकली मैट्रिक्स के इक्वल लिख पाते हैं। तो व्हेन मैट्रिसेस, ऑपरेशंस विद मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा सिक्स चैप्टर, जो कि वेक्टर होगा। वेक्टर के अंदर हम वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, स्केलिंग वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब पढ़ने वाले हैं, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेवंथ होगा, जो एनालिटिक ज्योमेट्री होगा, जिसमें हम 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन इन प्लेन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, स्फेयर, इन सब के बारे में पढ़ने वाला है। दिस चैप्टर इज मोस्ट कन्फ्यूजिंग। इस वाले चैप्टर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, और इस वाले चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो, क्योंकि इसमें सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, इन चारों के बारे में हमारा जो पढ़ना होगा वो मेन रहेगा सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है 8 चैप्टर, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस होगा, जिसमें हम इनडेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रल of rational functions, integral of irrational functions, integral of trigonometric functions, integral of hyperbolic function, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फिर हमारा इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, रिडक्शन फॉर्मूलाज, डेफिनेट इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल,
डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है फॉर द पर्पस ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इंटीग्रल में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हम सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल कैसे यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल्स में कौन से फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं और सरफेस इंटीग्रल में कौन से फॉर्मूले यूज़ कर दिए जाते हैं। फिर हमारा 9 चैप्टर रहने वाला है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम जनरली फंक्शन और देयर ग्राफ पे ज़्यादा फोकस रखेंगे कि कौन कौन से हमारे मेन फंक्शंस होते हैं जिनके हमें ग्राफ पता होने चाहिए और कैसे उनके फंक्शंस का ग्राफ बनता है, ये हम डिस्कस करेंगे। लिमिट्स ऑफ फंक्शंस, डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेरिवेटिव, टेबल ऑफ डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल, मल्टी वेरिएबल फंक्शंस, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 10 चैप्टर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और सम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के देखेंगे और कुछ हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके की इक्वेशंस होती हैं, कैसे उनके ऑर्डर और डिग्री हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 11th होगा जो कि सीरीज़ होगा। सीरीज़ के अंदर हम अर्थमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़, AP और GP जो कि 12th में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सम फाइनाइट सीरीज़, इनफाइनाइट सीरीज़, कुछ फाइनाइट सीरीज़ को देखने वाले हैं और कुछ इनफाइनाइट सीरीज़ को देखेंगे कि उनका सम क्या, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से हम टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज़, कन्वर्जेंट सीरीज़ जो होती है हमारी, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कब हम सीरीज़ को कन्वर्जेंट बोल सकते हैं। फिर कन्वर्जेंस टेस्ट कि कैसे हम किसी भी सीरीज़ को कन्वर्जेंस प्रूफ कर सकते हैं कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम कन्वर्जेंस टेस्ट बोलते हैं, तो हम उनका यहाँ पे यूज़ करना देखेंगे। अल्टरनेटिंग सीरीज़, अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती हैं जिसमें एक आपका प्लस का है, नेक्स्ट आपका माइनस का है एंड अगेन आपका प्लस का एंड माइनस का, तो इस तरीके से साइन आपके अल्टरनेट रहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव में, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो यहाँ पे हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ के बारे में भी देखेंगे कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ को हम कैसे कन्वर्जन दिखा सकते हैं, उसके लिए भी कुछ टेस्ट हैं, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा होगा पावर सीरीज़। फिर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ क्या होती है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर हमारा टेलर और मैक्लरिन सीरीज़ रहेगा। फिर हमारा बाइनोमियल सीरीज़ एंड फोरियर सीरीज़। तो यहाँ पे हमारा सीरीज़ खत्म होगा। नेक्स्ट हमारा 12 चैप्टर रहने वाला है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं कि हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कब कब यूज़ करते हैं। इसमें भी अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि परमुटेशन का यूज़ कब करना है और कॉम्बिनेशन का यूज़ कब करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि परमुटेशन कैसे अप्लाई करते हैं और कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई करते हैं। फिर हम साथ ही प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले देखने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी में कितने फॉर्मूले होते हैं और उसमें हम कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, क्या क्या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हम सिंपली निकाल सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा रहने वाला है पूरा मैथ का कोर्स जिसमें हम फॉर्मूले ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे की वीडियो के लिए चैनल पे अपडेट रहिएगा।